हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2 जून 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और हमारी जो वीडियो की स्टार्टिंग होती है ना, वो हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के कोई रिवीजन के साथ। तो देखिए, मैंने आपको जो कल पहला क्वेश्चन पढ़ाया था, मई 2025 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को। नेक्स्ट है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? 29 मई को। इसकी थीम है आपका पाचन स्वास्थ्य पोषण से समृद्ध होना। नेक्स्ट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 22वें शांग्री ला डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किस देश में किया है? सिंगापुर में। मई 2025 में 7 शिखर चुनौती पूरी करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? विश्वनाथ कार्तिकेय। नेक्स्ट है, विश्व मौसम संगठन WMO 2025-29 रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की संभावना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। मई 2025 में सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय संस्थान ने सिंगापुर के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT खड़गपुर। नेक्स्ट है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर 50 मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया है? सिक्किम। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने लचीले, स्मार्ट और समावेशी शहरीकरण विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल की शुरुआत की है? ओडिशा राज्य ने। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 2025 कब मनाया गया? 30 मई को। 29 मई 2025 को अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा स्थापित डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डॉग के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दे दिया? एलन मस्क ने। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीनाथ राघवन। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? 29 मई को। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन का जो करंट अफेयर कोई रिवीजन है वो करवा दिया। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगोलिया के उलान बटार में। ये आपको ध्यान रखना है, डिटेल में समझेंगे। भारतीय सेना की टुकड़ी आधिकारिक तौर पर भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 17वें संस्करण में भाग लिया है। इसका आयोजन हुआ 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया के उलान बटार में। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो नोमैडिक एलिफेंट 2025 सैन्य अभ्यास है, भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। हमारे क्वेश्चन की टाइप है सैन्य अभ्यास। मैं आपको पिछले सैन्य अभ्यास फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच में होता है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में होता है। गरुड़, ये भी भारत और फ्रांस के बीच में होता है। इसी के साथ बात करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा की, भारत और ओमान के बीच में होता है। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में होता है। ईस्टर्न ब्रिज 7 भारत और ओमान के बीच में होता है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच में होता है। एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच में होता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। जिमैक्स भारत और जापान के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। मालाबार अभ्यास 4 देशों की नौसेना शामिल होती है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच। खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच। उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच। और साइक्लोन, ये भारत और मिस्र के बीच में आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? तो देखिए, मिस वर्ल्ड 2025 का जो खिताब है ये जीत लिया है सुचाता चौंगश्री ने। ये आपको ध्यान रखना है, किस देश की हैं ये हैं थाईलैंड देश की। डिटेल में समझेंगे। सुचाता चौंगश्री, जिन्हें ओपल के नाम से भी जाना जाता है, थाईलैंड की एक प्रमुख मॉडल और ब्यूटी क्वीन है। अगर हम बात करें मिस वर्ल्ड 2025 की मेज़बानी भारत के हैदराबाद शहर ने करी है। 72वां एडिशन इस बार आयोजित हुआ। मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया। और आपको बताना चाहता हूँ, मिस वर्ल्ड 2025 की जो उप विजेता रही है, फर्स्ट रनर अप, वो इथियोपिया की हैसेट देरेज रही है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 यानी कि वर्ल्ड नो टबाकू डे 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 31 मई को। डिटेल में समझेंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य तंबाकू के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करना और तंबाकू के उपयोग को वैश्विक स्तर पर कम करना है। इस दिवस को पहली बार वर्ष 1998 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। इसकी थीम आप देखिए, उज्ज्वल उत्पाद, काले इरादे, अपील का पर्दाफाश, इंग्लिश में ब्राइट प्रोडक्ट्स, डार्क इंटेंशन, अनमास्किंग द अपील। ये थीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर में स्थित 1980 मेगावाट की घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई का उद्घाटन किया है। इस परियोजना की कुल लागत है 21,780.94 करोड़ रुपए। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करना, बिजली की मांग को पूरा करना और औद्योगिक तथा घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 जिसे कि IISS शांग्री ला वार्ता भी कहा जाता है का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए, इसका जो आयोजन हुआ है सिंगापुर में हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन जिसे कि शांग्री ला वार्ता भी कहा जाता है, शांग्री ला डायलॉग भी कहा जाता है, का 22वां संस्करण 2025 में 30 मई से 1 जून तक सिंगापुर में आयोजित किया गया। भारत की ओर से इस सम्मेलन में CDS जनरल अनिल चौहान ने प्रतिनिधित्व किया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना, आपसी सुरक्षा हितों पर विचार विमर्श करना तथा रणनीतिक संवाद को बढ़ावा देना है। थीम देख लीजिए, भविष्य के युद्ध और युद्ध, इंग्लिश में वार्स एंड वार्स ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। MCQ की चाहिए GK GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है लास्ट 4 मंथ का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी, उसके बाद वार्षिकांक 2024 का, सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 GK GS का PDF पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं बिल्कुल रिसर्च करके। MCQ फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 MCQ, ठीक है। इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है, और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 MCQs होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, GS का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, GK GS का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? शुभमन गिल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। ओकले ने भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओकले की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो आपको बताना चाहता हूँ एक प्रमुख अमेरिकी स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है जो उच्च गुणवत्ता वाले सनग्लासेस स्पोर्ट्स गोगल्स के लिए जाना जाता है। 1975 में स्थापना हुई थी। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बिहार के पटना में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 मई 2025 को पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। यह टर्मिनल लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है और इसकी वार्षिक यात्री क्षमता 1 करोड़ है। बात यहाँ पे बिहार की हुई है, बिहार के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए,
बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। लोकेशन देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आपको दिखेगा बिहार। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। 3 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। एक पड़ोसी देश है नेपाल। उच्च न्यायालय है पटना उच्च न्यायालय। मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। मुख्य सचिव अमृत लाल मीना हैं। लोकसभा सीट की बात करेंगे 40, राज्यसभा सीट है 16, विधानसभा सीट 243 है। राज्य के पशु है गौर, राज्य के पक्षी है हाउस पैरो, राज्य के वृक्ष है पीपल, राज्य के फूल है कचनार और राज्य के खेल कौन सा है कबड्डी है। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख लोक नृत्य कजरी नृत्य, पाइका, साम चकेवा, विदेशिया। प्रमुख झीलें हैं कंवर झील, अनुपम, सिमरी, बख्तियारपुर झील, सूरजकुंड झील, घोघा झील, मोचा लिंडा झील। प्रमुख नदियां कौन सी है कोसी, सोन, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, करमनासा, फाल्गु। प्रमुख हवाई अड्डे गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रमुख त्यौहार कौन से हैं छठ पूजा, मकर संक्रांति मेला, बिहुला, राजगीर महोत्सव, बुद्ध जयंती, मधुश्रावणी। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने बिहार राज्य दर्शन करवा दिया और मेरी कोशिश ये रहती है कि हर दिन मैं आपको एक राज्य दर्शन जरूर करवाऊँ अपनी वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल 2025 की बात की जा रही है। उत्तराखंड के देहरादून शहर में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन 29 मई 2025 को देहरादून उत्तराखंड स्थित CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना था। थीम है फील द बीट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि AISEZ कहाँ स्थापित किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में। डिटेल में समझेंगे। भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना का नेतृत्व रैक बैंक डाटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है, जो इंदौर स्थित एक कार्बन न्यूट्रल डेटा सेंटर कंपनी है। इस SEZ में लगभग 1000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। यह SEZ 6 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा और इसमें 1.5 लाख वर्ग फुट का अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम और सर्वर होंगे, जो AI प्रौद्योगिकियों और बड़े पैमाने पर डिजिटल संचालन को सक्षम करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेरेना विलियम्स। आप सभी जानते हैं उनका नाम, टेनिस खिलाड़ी है ये। अमेरिकी टेनिस दिग्गज सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो स्पेन का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार खेल, कला, साहित्य और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में वैश्विक उत्कृष्टता और योगदान के लिए व्यक्तियों और संस्थानों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, IPL इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझते हैं, भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने IPL इतिहास में 300 छक्के लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने छक्कों की सूची में क्रिस गेल के बाद दूसरा स्थान हासिल कर लिया, जबकि विराट कोहली 291 छक्के के साथ तीसरे स्थान पर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीव जिला। डिटेल में समझेंगे। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला दीव बन गया है। दीव जो दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। आपको बताना चाहता हूँ, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी घोषणा की। दीव में कुल 11.88 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। और सौर ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो हमें डायरेक्ट सूर्य से प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दी है बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, लेकिन फ्रेंड्स आप सभी को बताना चाहता हूँ कि डेली बेसिस पे आप टेस्ट ज़रूर लगाए करो रवि स्टडी ऐप के ऊपर, जहाँ पे आपको डेली 15 MCQ मिलते हैं करंट अफेयर्स के, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। बहुत ही बड़ा कोर्स था जो मैंने आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल करिए गूगल प्ले स्टोर से।
चलिए 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन IISS शांग्री-ला वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फीडबैक भी देना है कि आपको आपके रवि सर की वीडियो कैसी लगती है। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।